Hello, dear students. Today I am going to teach you second chapter of our computer subject. इसके पहले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। उसके तुरंत बाद हमारा चैप्टर 1 अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। सो आज आगे बढ़ते हुए चैप्टर 2 यूजिंग कंट्रोल पैनल इन विंडोज 7। सो बच्चों, चैप्टर 1 हमारा नो योर कंप्यूटर, उसमें हमने व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन, उसकी इंट्रोडक्शन देखी, उसके जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देखे, कंप्यूटर की पेडिया देखी हमने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। कंप्यूटर के कितने जनरेशन थे? 5, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में चिप और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। वैसे फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर चिप which are using VLSI, very large scale integration, and at last in fifth generation we have seen AI, artificial intelligence and other smart system. So students, ये हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। उसके बाद हमने कंप्यूटर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो स्पीड, ऑटोमेटिक, एक्यूरेसी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, कंसिस्टेंसी, डिलीजेंस, नो आईक्यू, नो फीलिंग्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, ये सभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बेसिक कंसेप्ट है। तो आज चैप्टर 2 यूजिंग कंट्रोल पैनल इन विंडोज 7। तो हम पूरे वर्ड को देखें जो हमारा चैप्टर 2 का टाइटल है, तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल जो हमारे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में, सभी कंप्यूटर लैपटॉप में आता ही है। स्टार्ट मेनू में जाओ तो आपको यहाँ पर स्टार्ट मेनू में राइट पैन में जो विंडो ओपन होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पैन एंड राइट पैन। उसमें आपको राइट पैन में ये कंट्रोल मेनू ऑप्शन, कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलेगा। उसके आगे बढ़ते हुए बच्चों देखा जाए तो विंडोज 7 जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रिलीज की है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी काफ़ी सालों से यहाँ पर चल रही है। राउंड अबाउट 2007-8 में ये विंडोज 7 लॉन्च हुई। विंडोज 7 एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तौर पर ये हमारा विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता है। बच्चों, दूसरी बात की जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर इंटरफेस है उसका UI वो ग्राफिकल है और काफ़ी अच्छा है। वो आज के ज़माने में सबसे पावरफुल, मोस्ट कॉमनली यूज और वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका ग्राफिक्स UI भी अच्छा है। आपको पता ही है जैसे कि कंप्यूटर और यूजर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, इंटरफेस है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम देखी जाए तो यूजर इंटरफेस मतलब UI के तौर पर चली जाती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बीच, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो जोड़ती, दूसरों को जोड़ती वो एक कड़ी है, जो ब्रिज है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और देखा जाए यूजर्स और कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने वाली ब्रिज और मीडियम, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे देखिए कंप्यूटर ले लीजिए, स्मार्टफोन, टैबलेट, PC, लैपटॉप, कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उसमें महत्वपूर्ण चीज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या अच्छी नहीं है, अच्छी तरह नहीं चल रही है, तो हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कुछ काम का नहीं है। Without an operating system, any computerized device, laptop, smartphone, tablet, PC, laptop, ये सभी useless बन जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बिना कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बीच का मीडियम है, दोनों के बीच का ब्रिज है, और हमारे मतलब यूजर्स और कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के बीच में। पहले के जमाने में डोज ऑपरेटिंग
सिस्टम थी DOS। तो अब की बात की जाए तो यूजर इंटरफेस थोड़ा वीक था, जहाँ हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे थे। आज की बात की जाए बच्चों तो काफ़ी सालों से माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चली आ रही है। विंडोज 95, 98, XP, ME, विंडोज 7, विंडोज 2000, विंडोज विस्टा 7, 8 और 10 तक आज पहुँच गए हैं। तो बच्चों ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो अभी बात की जाए विंडोज 7 की तो वो वाइडली यूज है, मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और उसमें काफ़ी सारे इजी और एफिशिएंट ऑप्शन मेनू और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप सबको पता है जैसे कि हम सॉफ्टवेयर या कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बढ़ते नजर ही हम उसको डाउनलोड करते हैं। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे किसी लैपटॉप में इंप्लांट या इंस्टॉल है उसके तौर पर उसके नजर रखते हुए उसके डिपेंडेंसी वाले ही हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते और कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप स्टार्ट करते हैं बच्चों तो फर्स्ट स्क्रीन आती है जिसको बोलते हैं मेन स्क्रीन, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ऐसे ही जब आप विंडोज 7 बूटिंग प्रोसेस होगी आप सीपीयू या लैपटॉप का बटन प्रेस करेंगे और फर्स्ट स्क्रीन जो आती है मेन स्क्रीन, वो स्क्रीन को हम यहाँ पर डेस्कटॉप बोलेंगे। ये हमारी मेन स्क्रीन है। ये डेस्कटॉप में सबसे बड़ा पोर्शन मेन स्क्रीन का होता है जिसके मेन पार्ट में आप देख सकते हो मेजॉरिटी पोर्शन इज डिवाइडेड इज होल्ड विद द डिफरेंट आइकन्स। ये सभी आइकन्स प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, फाइल, फोल्डर, माय कंप्यूटर, जस्ट माय डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर यूजर फोल्डर्स, रिसाइकल बिन्स, वो सबको प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी डेस्कटॉप में बॉटम लाइन है जो बॉटम स्क्रीन है, जो बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे टास्क बार। क्या बोलेंगे टास्क बार, जो हमारे मेन स्क्रीन डेस्कटॉप की बॉटम लेवल पर हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल बार है। टास्क बार में दो पार्ट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसके लेफ्ट साइड पर स्टार्ट बटन आता है और उसके राइट साइड पर नोटिफिकेशन एरिया आता है। नोटिफिकेशन एरिया में सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस के लिए, इंटरनेट के लिए और सब प्रोग्राम और एप्लीकेशन के अलर्ट, वार्निंग या हमारे नोटिफिकेशन आते हैं। और नोटिफिकेशन के तुरंत बाद पर आप डेट एंड टाइम मतलब क्लॉक या कैलेंडर सेटिंग्स देख सकते हैं। वैसे ही टास्क बार के लेफ्ट साइड पर आप देखोगे स्टार्ट बटन आता है। स्टार्ट बटन जो आप कीबोर्ड से प्रेस करके भी ओपन कर सकते हो या माउस के क्लिक से भी आप स्टार्ट बटन पर स्टार्ट पर जाकर सभी मेनू ऑप्शन देख सकते हो। वैसे ही ये स्टार्ट बटन के दो पेन में डिवाइड होता है, दो टैब में, एक है लेफ्ट पेन और एक राइट पेन। यहाँ पर बच्चों लेफ्ट पेन में, उसके लेफ्ट पेन में क्या आता है, लेफ्ट पेन में ऑल प्रोग्राम्स और बच्चों सभी जो करंटली या रिसेंटली इस्तेमाल किए हुए हैं और बाकी सभी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो लिस्ट आप वहाँ पर डिफॉल्ट प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स के तौर पर देखेंगे। वही विंडोज स्टार्ट बटन के राइट पेन में जो हिस्से आते हैं जो हम बोल सकते हैं करंटली और रिसेंटली यूज है वैसे, और बाकी कंट्रोल पैनल जैसे आते हैं। आप उसके राइट पेन पर कंट्रोल पैनल के ऊपर माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स, यूजर अकाउंट्स, ठीक है, कंट्रोल पैनल से ये सिस्टम सेटिंग्स है, डिवाइस है, प्रिंटर है, हेल्प एंड सपोर्ट्स है, ये काफ़ी सारे ऐसे सेटिंग्स आप वहाँ पर देख सकते हो और जिसका यहाँ पर नाम है डिफॉल्ट प्रोग्राम्स के तौर पर देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स जब आप कंट्रोल पैनल में जाते हो या कंट्रोल पैनल पर क्लिक करते हो वहाँ स्टार्ट बटन के राइट पेन में जो हमारा कंट्रोल पैनल, जो सारे कंप्यूटर के कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग ऑप्शंस, मेनू, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और डिफॉल्ट प्रोग्राम्स वहाँ पर दिए गए होते हैं। आप कंट्रोल पैनल में जाकर सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे सेटिंग्स देख सकते हो, बदल सकते हो, चेंज या अपडेट और अपग्रेड कर सकते हो। अब वहाँ जाके कोई भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल या उसके सेटिंग्स कर सकते हो। कोई नया यूजर अकाउंट्स बनाना है बच्चों तो आप वहाँ जाके
क्लॉक और रीजन क्लॉक एंड डेट और कैलेंडर सेटिंग्स हो, कोई हार्डवेयर या प्रोग्राम्स को ऐड और रिमूव करना हो, सभी ऑप्शन बच्चों यहाँ कंट्रोल पैनल में पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मेन कंसेप्ट हमारा चैप्टर 2 यूजिंग कंट्रोल पैनल यूनिट 7, उसका हम इसी बारे में फर्स्ट टॉपिक देखते हुए ओपनिंग कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप कंट्रोल पे स्टार्ट बटन में जाके राइट पैन में कंट्रोल पैनल पर माउस को क्लिक करते हो, कंट्रोल पैनल ओपन होता है। कंट्रोल पैनल में आप काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे कंप्यूटर और लैपटॉप हो या आप ये कंट्रोल पैनल देख सकते हैं। यहाँ पर आप चेंजिंग द क्लॉक सेटिंग, चेंजिंग द माउस सेटिंग्स, चेंजिंग द रीजनल सेटिंग्स, उसमें लैंग्वेजेस, नंबर्स, डेट एंड टाइम, सिस्टम एंड सिक्योरिटी मतलब यूजर अकाउंट्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशंस, हार्डवेयर एंड साउंड, क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, प्रोग्राम्स एंड इजी ऑफ एक्सेस। ये काफी सारे ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट देखें तो चेंजिंग द क्लॉक सेटिंग। अब उसमें जाकर आपकी क्लॉक मतलब कंप्यूटर लैपटॉप पे दिखने वाली घड़ी का आप यहाँ पर टाइम फॉर्मेट AM PM, ठीक है, जो भी टाइम है आवर्स में सेकंड, वो आपके करंट डेट एंड टाइम के और आपकी जरूरत के और आपके कंट्री के हिसाब से आप डाल सकते हो, सेटिंग कर सकते हो और कभी भी बदल सकते हो, जो आपको टास्क मार्केट नोटिफिकेशन एरिया के तुरंत बाजू पर दिखाई देगा। उसके बाद देखा जाए तो चेंजिंग द माउस सेटिंग कर सकते हो आप, उसके पॉइंटर का, उसके एरो का, कौन सा एरो चाहिए, कौन सा दिखने वाला सेक्स वाला, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और सभी का स्क्रॉलिंग, ये सब का माउस सेटिंग आप अच्छी तरह कर सकते हो। कोई भी माउस हो, माउस का सेटिंग उसका ड्रैग एंड ड्रॉप का हो, चाहे लेफ्ट क्लिक हो, राइट क्लिक हो, डबल क्लिक हो, सिंगल क्लिक हो, स्क्रॉलिंग हो या एरो और पॉइंटर का ऑप्शन हो, वो सभी आप यहाँ से बदल सकते हो। फिर चेंजिंग द रीजनल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जो जैसे कंट्री में जैसे जगह पर जियोग्राफिकल लोकेशन पर आप खड़े हैं, जहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके कंट्री के लैंग्वेजेस और उसके टाइमिंग के कैलेंडर के हिसाब से आपको यह सेट करना होगा। लैंग्वेजेस, नंबर्स, डेट एंड टाइम, कौन सी लैंग्वेजेस आपकी कंट्री में या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, कंट्री लैंग्वेज है, जो आपकी वहाँ की यूज होने वाली, बोलने वाली जो लैंग्वेजेस है, उसका आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स करने हैं जो आप कंप्यूटर लैपटॉप में देखेंगे। फिर नंबर्स के सेटिंग, आपके नंबर को आप कैसे फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल और रियल नंबर्स कैसे आप उसको सेटअप करना चाहते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम के सेटिंग, आपका कैलेंडर यहाँ पर कौन सा डेट है, कौन सा डे है, कौन सा वीक ऑफ डे है, डे ऑफ वीक है, आप वहाँ से सेट कर सकते हो। टाइम का आवर मिनट सेकंड का सेटिंग कर सकते हो, AM PM का सेटिंग हो, चाहे 12 आवर्स हो, चाहे 24 आवर्स हो, ठीक है, वो आपकी कंट्री और आपकी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो। फिर आप उसमें जाकर DDM1YY, DDMM YY मतलब डेट मंथ ईयर, DDMM4Y, DDMONY, YY, ये काफ़ी सारे डेट मंथ और ईयर के लिए सेटिंग्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, वो आप सेटिंग जाके चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो और देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी, आपकी कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी सिक्योरिटी प्राइवेसी डालना चाहते हो, नया यूजर अकाउंट डालना चाहते हो या उसे बदलना चाहते हो या नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, जो अकाउंट है उसमें कोई ड्राइव लॉक करना चाहते हो, कोई फाइल और को विजिबल इनविजिबल करना चाहते हो, कोई 1 2 या एडमिन का पासवर्ड रखना चाहते हो, 2 या 3 कंप्यूटर में अकाउंट्स या मेंटेन करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सिक्योरिटी, प्राइवेसी और काफ़ी सारे ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन ऑप्शन सेट कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप नया यूजर अकाउंट बनाओगे, जिसके देखते हुए आप पासवर्ड डालोगे तो वही आपका कंप्यूटर लैपटॉप स्टार्ट होगा, जो यूजर्स को पता है वो पासवर्ड वैसे ही स्टार्ट होगा। उसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट के सेटिंग, चाहे आप लैब यूज कर रहे हो, वेब यूज कर रहे हो, वाईफाई है या मोबाइल स्मार्टफोन से कनेक्ट किया है, डोंगल है आपके पास, हॉटस्पॉट है, ठीक है, इंटरनेट के लैब है, डबल लैन, वाईफाई, हॉटस्पॉट या कोई डोंगल या नेट सेंटर या कोई भी डिवाइस से आप इंटरनेट यूज करते हो, चाहे वायरलेस हो या वायर डिवाइस, आप उसके सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो, देख सकते हो, बदल सकते हो। तो बच्चों अभी आगे भी पॉइंट्स है, अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन और बाकी सारे, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा
ये विंडोज 7 क्या है, हमारे चैप्टर का नाम था यूजिंग कंट्रोल पैनल इन विंडोज 7। ठीक है, फिर हमने देखा ओपनिंग कंट्रोल पैनल्स, कैसे सारे कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग ऑप्शंस और सेटिंग्स आते हैं हमारे कंप्यूटर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो हमने देखा। बच्चों आपने सारी चीजें नोट डाउन की होगी, लिख ली होगी, नहीं लिखी है, नहीं नोट डाउन की है तो आप उसका आराम से पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे आप देख सकते हो और ये पढ़ सकते हो।